महिला कार्यकर्ता होने के नाते मेरे लिए तो ये निश्चित रूप से उत्साह का विषय है कि महिलाओं ने न सिर्फ विकास के मुद्दों पर अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, बल्कि विशेष रूप से अपराधियों पर जो नकेल कसी गई प्रदेश सरकार द्वारा, उसके संदर्भ में महिला संरक्षण की दृष्टि से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया। तो महिलाओं के प्रति विशेष मेरी ओर से धन्यवाद। लेकिन मैं ये भी एक बात जोड़ना चाहूँगी, कई लोगों को ये भ्रम था कि महिला को अगर संकेत दो तो महिला उसी आधार पर वोट करती है। महिला को कुछ लोगों ने कैप्चर्ड वोट बैंक की दृष्टि से देखा। लिबरेटेड महिला, और जब लिबरेशन की बात करती हूँ, आज़ादी की बात करती हूँ, तो ये बात सिर्फ ही शहरी अंचल की महिलाओं तक सीमित नहीं है। आज ग्रामीण अंचल की महिला समझती है, अपने वोट का महत्व समझती है कि किस प्रकार से विकासशील सरकार को पुनः गठित करने में महिला की अहम भूमिका ग्रामीण अंचल में हो सकती है। उत्तर प्रदेश ने इसका भी प्रमाण दिया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला के बढ़ते समर्थन को भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ कृतज्ञता के भाव से देखती है, बल्कि ये भावना भी उत्पन्न होती है कि प्रधानमंत्री जी ने विशेष कहा कि हम वर्षों वर्ष से हमारे देश में राजनीति और राजनीतिक स्वर सुनते थे महिला विकास की, लेकिन अब हिंदुस्तान में वो समय आया है जब महिला के माध्यम से देश का विकास होगा। और हाल फिलहाल में मैं कुछ ग्रामीण अंचल की बहनों के बीच में और कच्छ में, गुजरात में मैं साध्वी बहनों के मध्य में थी, वहाँ से एक वक्तव्य उत्पन्न हुआ कि देश ने महिला नेतृत्व तो बहुत देखा है, लेकिन महिलाओं के लिए नेतृत्व एक पुरुष द्वारा पहली बार नरेंद्र भाई के स्वरूप में देखा। हम तब भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता का कहीं ना कहीं सहयोग और आशीर्वाद पा रही थी, और आज भी कह रहे हैं, और ये तो प्रतिबिंबित हो रहा है प्रमाण के तौर पे चुनावी नतीजों में। मुझे लगता है 2-3 विषय प्रमुख रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जो गौरतलब है। एक कि जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तब भी हमने देखा किस प्रकार से जो लोग किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो अपने गृह जनपद में हारे। इसका मतलब उनके गृह जनपद में ऐसे लोगों के वक्तव्य को स्वयं किसानों ने स्वीकार नहीं किया। दूसरा, कई अटकलें लगाई जा रही थी कि आरएलडी और सपा के गठबंधन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमको मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन आप एक समुदाय विशेष की, जाट परिवारों की विशेष आप जब चर्चा करते हैं तो उन्होंने नकारा उन आपराधिक तत्वों को जो समाजवादी पार्टी का एक आधार स्तंभ है उनकी राजनीति का। तो मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान परिवार, जाट परिवार, त्यागी परिवार, हर समुदाय ने विकास के आधार पर अपना वोट भाजपा को दिया, और उसके लिए मैं जितना उनके प्रति आभार व्यक्त करूं उतना कम है। देखिए, आप बुलडोज़र की जब बात करते हैं तो वो प्रतीक किस बात का है? आपराधिक तत्वों ने जो अवैध संपत्ति जनता को लूट कर बनाई, जनता के संरक्षण के लिए न सिर्फ उस अवैध संपत्ति को जब्त किया गया, बल्कि हाँ, ऐसे बड़े बड़े महलों पर बुलडोज़र चलाया गया, उस ज़मीन को मुक्त किया गया ताकि उस ज़मीन पर प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत गरीब के लिए घर बने। इसलिए ये बुलडोज़र प्रतीक उस गरीब के संरक्षण और उत्थान का और सर पे छत का एक प्रतीक बन गया। जहाँ तक कि बुलडोज़र की बात है तो ये प्रतीक बना कि आपराधिक तत्वों के ऊपर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने नकेल कसी, उसका भी ये प्रतिबिंब बना। तो शायद सपा के नेताओं को लगता था कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन उल्टा पड़ा उन पर। सपा के गुंडा एलिमेंट्स ने बार बार जनता को याद दिलाया कि सपा का किस प्रकार से कहर था, किस प्रकार से तंत्र का पॉलिटिसाइजेशन हुआ, किस प्रकार से जनता सरकार से संरक्षण मांग रही थी, लेकिन सरकार में आपराधिक तत्व जनता को और प्रताड़ित कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि व्यंग के रूप में बुलडोज़र की बात भले ही कही गई होगी, लेकिन ये व्यंग सपा को भारी पड़ा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का विशेष आह्वान, उन्होंने बार बार जनता से कहा कि इन सारे मुद्दों को उठाकर विपक्ष भ्रमित करना चाहती है पूरे नैरेटिव को, क्योंकि विपक्ष के पास विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कोई भी ऐसे आंकड़े नहीं थे। और इसीलिए आज मैं उत्साहित इस परिणाम को देखकर हो रही हूँ, क्योंकि ये संकेत मात्र उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, राष्ट्रीय राजनीति के लिए है कि बार बार राष्ट्र में जब उत्तर प्रदेश का उल्लेख होता और उत्तर प्रदेश की राजनीति का उल्लेख होता, तो विशेषज्ञ बार बार यही दोहराते कि किस समुदाय के आंकड़े अगर जोड़ें तो कौन जीत सकता है। आज पहली बार विशेषज्ञ भी विवश हैं इस बात को स्वीकार करने में
कि आज पराकाष्ठा विकास की इतनी हुई है कि जनता ने वोट बैंक और परिवारवाद की राजनीति को त्याग कर विशेष रूप से विकास की राजनीति और राष्ट्रनीति को अपनाकर अपना वोट दिया है। ये झुटलाया ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बल्कि पूर्वांचल ने भी। मैं इतना ही कहना चाहूँगी हेमंत जी, अमेठी की धरा मुझ जैसे कार्यकर्ता के लिए 50 साल का इतिहास नहीं है, एक नया संघर्ष है। मैं मात्र 2 साल ही वहाँ से सांसद रही हूँ, लेकिन हाँ 7 साल की सतत तपस्या है। इस चुनाव में भाई और बहन दोनों पधारे थे इस आह्वान के साथ कि पुनः परिवार के प्रति कोई भावना जागृत करें, और आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र की हर विधानसभा से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। मैं इतना ही कहूँगी कि कांग्रेसी प्रदेश भर में ये कहते थे कि श्रीमती वाड्रा पार्टी में प्राण फूंकने आई हैं, लेकिन आज ये प्रतीत होता है कि पार्टी फूंक कर जा रही है। देखिए, जहाँ भी विधानसभा के चुनाव में आप परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं देखते, आप उस राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय चुनौती के रूप में उत्पन्न करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वर्षों वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने गठबंधन की मर्यादा में ही पंजाब में कार्य किया। पहली बार उस बंधन से मुक्त हुए हैं और मुक्त होने के बाद पहला कदम उठाया है। निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव में ये मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पंजाब में भी सरकार बनेगी।